हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में एक जेएसएससी से रिलेटेड जेएसएससी का सिलेबस पैटर्न और जो भी डिस्कस किया गया था मैम के द्वारा, उसमें हर चीज़ बताया गया था कि कितने नेगेटिव मार्किंग होंगे, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस है, आने वाले समय में एग्जामिनेशन का स्वरूप क्या होगा। तो उन सभी डिस्कशन के बेसिस पे उसके बाद जो मैम ने कमिटमेंट और हमारी टीम ने जो आपसे कमिटमेंट किया था कि आने वाले समय में हर तरह के टॉपिक को धीरे धीरे करके कवर कराया जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल में आज से हम लोगों ने ऐसे वीडियो डालना शुरू किया है और आने वाले समय में निरंतर हर बीच बीच इंटरवल में कुछ नए नए वीडियो डलेंगे और जो स्टैटिक पोर्शन से भी होंगे और करंट से भी रिलेटेड होंगे, झारखंड से भी होंगे और जो बेसिकली जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले स्टैटिक पोर्शन होंगे वो भी होंगे। ठीक है, तो इस चैनल से आप बने रहिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम लगेगा या जो भी कमियां होंगी आप उसको कमेंट में बताएंगे, तो हम लोगों के लिए सहूलियत होगा कि हम लोग उसको कमेंट के बेसिस पर जो भी सुधार होगा वो आगे चल के करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली जो कंटेम्प्रेरी इशू है, जो आपके जो सेक्शन 1 जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसके जो आपका जो पहला पेपर है उसमें जो एक टॉपिक दिया हुआ है समसामयिकी, जिसको कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी कहते हैं, उसमें जो रखा गया है कि जितने भी डे टू डे करंट अफेयर होते हैं उनको भी उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा आने वाले समय में। तो इसलिए अभी जो झारखंड सरकार जो नई लोगो लाई है, झारखंड की जो पुरानी लोगो थी वो चेंज हो गई है। तो चेंज हो गई है मतलब कि आने वाले 14 अगस्त तक ये रहेगी पुरानी लोगो, और जो नई लोगो है उसको झारखंड सरकार ने अप्रूव कर दिया है और 15 अगस्त 2020 से ये लोगो जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा झारखंड में। जो पुराना लोगो है वो 14 अगस्त 2020 तक चलेगा। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं और एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं वो उससे रिलेटेड टोटल डिस्क्रिप्शन और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो भी है, इससे रिलेटेड जो फिगर क्यों यूज़ किया गया है, सरकार का क्या तथ्य था, इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है वो रिसेंटली अभी अपना नया लोगो इशू की है, जो अप्रूव कर दिया है, जो 15 अगस्त 2020 तक लागू होगा। इसमें बहुत सारे आपको फिगर दिख रहे होंगे, बहुत तरह के पिक्चर दिख रहे होंगे जिसमें आपको हाथी, ग्रीन कलर और ये सारी चीज़ें, तो उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो आइए, जो इसमें जो नया जो लोगो है उसमें आप देख रहे होंगे कि दो तरह का लैंग्वेज यूज़ किया गया है। एक गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो इंग्लिश में लिखा गया है और हिंदी में झारखंड सरकार लिखा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो सिंबल्स इसमें यूज़ किया गया है उसके साथ साथ जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है वो किस भाषा में है, तो कितने भाषा में है, तो ये दो भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये नए लोगो लाने का एक चीज़ में छूट गया ये, तो रीज़न इसके पीछे जो तथ्य दी है वो ये दी है कि जो पुराना लोगो था उसमें झारखंड का जो कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और जो फ्यूचर ऑफ स्टेट है इसको कहीं डिस्क्राइब नहीं करता था। वो सिंपल लोगो था, उनके हिसाब से वो कहे इस बात को कि इसलिए हम लोग नया लोगो लेके आ रहे हैं, जो कि ये जो नए लोगों में हमारे जो झारखंड स्टेट का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है और जो फ्यूचर ऑफ स्टेट है वो कंप्लीट दिखेगी, विजिबल होगा उस लोगों को देख के। तो ये रीज़न झारखंड सरकार ने दिया। तो पहला पॉइंट हम लोग लैंग्वेज यूज़ जो हुआ है वो डिस्कस कर लिए, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि जो अभी जो नया गवर्नमेंट का जो झारखंड गवर्नमेंट का जो लोगो अप्रूव किया गया है उसमें कितने तरह के लैंग्वेज यूज़ किया गया है। तो इसका सिंपल आंसर यही होगा, दो तरह का यूज़ किया गया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये अभी जो प्रेजेंट लोगो है उसका शेप क्या है। तो अभी का जो लोगो है वो सर्कुलर शेप है, जो पुराना लोगो था वो आप लोग अगर देखे होंगे तो उसे देख के ये समझ में आता होगा कि वो जो था वो स्क्वायर शेप का था। ठीक है, वो हम लोग आगे चल के जब लास्ट होगा लेक्चर, तो इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग पुराने लोगों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसमें जो साइन दिए हुए थे वो उसके डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले समय में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आपके प्रश्न जो है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो दूसरा ये शेप में बता दिया।
तीसरा पॉइंट था कि इसमें जो बीच में आप देख रहे होगे कि लायन कैपिटल ऑफ अशोक, जिसको अशोक स्तंभ है, जो अपने नेशनल एम्बलम है, ठीक है, उसको यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो जो उसको लिया गया है वो जो इस चीज़ को कह के लिया गया है कि ये सोच के लिया गया है कि हर एक जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी सिंबल है उसका एक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। जैसे सर्कुलर शेप का वृत्ताकार जो है वो बताता है राज्य के प्रतीक, प्रगति का प्रतीक। लेकिन जो अशोक स्तंभ है वो दर्शाता है कि जो देश के विकास में झारखंड की भागीदारी होगी उसको ये प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कि जो नेशनल एम्बलम जो लायन कैपिटल ऑफ अशोक, जो अशोक स्तंभ है उसको जो लिया गया है वो इस चीज़ को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। जो चौथा पॉइंट है वो ग्रीन कलर है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो भी सर्कल है और जो हाथी के बीच में है और जो लिखा हुआ है ये सारी चीज़ ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। तो ये ग्रीन कलर, हरा रंग जो है ये झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा, जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसको दर्शाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि झारखंड में फॉरेस्ट जो है रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं झारखंड सरकार ये सोच के कि यहाँ जो ट्रेडिशन, यहाँ का जो कल्चर है, बेसिकली जो फॉरेस्ट को अपने क्लोज मानते हैं कि फॉरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए इस चीज़ को भी दर्शाने का कोशिश किया गया है नए लोगों में ग्रीन कलर से। जो उसके बाद जो आप पांचवा पॉइंट देख रहे होंगे उसमें एलिफेंट है, हाथी, जो कि स्टेट का राजकीय पशु है। जो स्टेट एनिमल हमारे जो झारखंड का है वो एलिफेंट है, इसलिए उसको यहाँ इंक्लूड किया गया है। जो छठा पॉइंट आप देख रहे होगे, जो सिक्स पॉइंट है, वो है पलास, पलास का फूल। ये बेसिकली देखा जाए तो झारखंड में पूरे स्टेट में हर तरफ पर बहुत होता है ये। आप कहीं भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा, लाल कलर का ये होता है, हल्का रेडिश टाइप में। और ये हमारे स्टेट का फ्लावर भी है, राजकीय पुष्प भी है, जो कि राज्य के प्रतीक, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। तो ये इस लोगों में देखे इसके बारे में ये बताया गया है कि ये जो फ्लावर्स इसलिए डाला गया है क्योंकि ये राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। ठीक है, तो जो सेवेंथ पॉइंट है वो सौरा पेंटिंग है। ये आप देख रहे होंगे कि बीच में जो राउंड सर्कल में इन आदमी जो खड़े हैं बीच बीच में एक दूसरे से हाथ पकड़ के, तो वो जो पेंटिंग है सौरा पेंटिंग है। और सौरा चित्रकारी बेसिकली ये बोला गया है कि राज्य के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ठीक है, तो अब सौरा पेंटिंग जो है यहाँ पर देखिए, जो स्टेट सिंबल है, लोगो है, उसमें अगर इंक्लूड किया गया है तो ये खुद में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आने वाले एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी बनेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन सौरा पेंटिंग के बारे में यहाँ करता हूँ, जो आने वाले समय में अगर एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आता है सौरा पेंटिंग से रिलेटेड तो वो भी आप कर सकेंगे। तो आइए ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि सौरा पेंटिंग है क्या, बेसिकली ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरह का पेंटिंग है, कहाँ पर इसको बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि सौरा ट्राइब्स जो बेसिकली उड़ीसा में मिलती हैं और वो ये प्रैक्टिस करती हैं। ये जो सौरा पेंटिंग होता है, ये जो चित्रकला है वो वही प्रैक्टिस करती है। और इसके अंदर में वो क्या करते हैं कि दीवार, जो वॉल पेंटिंग होता है, घर के अंदर वाले दीवार और घर के बाहर वाले दीवार, दोनों तरफ के दीवार पर ये बनाते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है जिसको इकॉन या एकॉन्स कहते हैं। राइट प्रोनाउंसिएशन शायद यही है। एक बार अगर आपको कुछ लगे तो आप एक बार पता कर लेंगे इस चीज़ को, लेकिन मेरे हिसाब से यही है, आइकॉन या एकॉन्स। ठीक है, और ये जो पेंटिंग है इसका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि सौरा ट्राइब इसको प्रैक्टिस करती है। तो उनके माइथोलॉजी के हिसाब से जो भी देवी देवता हैं और जो भी साइन होते हैं जो जैसे कि यूज़ किया जाता है पूजा करने के लिए, तो उसको भी ये लोग उस पेंटिंग के माध्यम से पेंटिंग में ही बनाते हैं। ठीक है, और ये जो पेंटिंग है वो वर्ली पेंटिंग से थोड़ा सा सिमिलैरिटी, इसका सिमिलर कह सकते हैं आप इसको, कि जो वर्ली पेंटिंग प्रैक्टिस किया जाता है उससे थोड़ा सिमिलैरिटी मिलता है। और जो पहले के समय में क्या था कि जो ट्रेडिशनली जो सिर्फ इसमें 3 ही कलर यूज़ किया जाता था, जो कि रेड, वाइट और ब्लैक कलर था। लेकिन अब के समय में क्या है कि दूसरे कलर का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है, तो पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ लाल, सफ़ेद और कभी कभी काले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब दूसरे रंगों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है, तो ये हुआ पुराने जो नया लोगो था उससे सारा रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके अंदर जो सिम्बल्स दिए हुए हैं उसका टोटल डिस्क्रिप्शन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मुझे लगता है कि अब आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो हर एग्जामिनेशन में आने वाले जो भी एग्जामिनेशन होगा, जेटेट हो गया या जेपीएससी हो गया या जेएसएससी हो गया, हर एग्जामिनेशन में ये पूछेगा। ठीक है, तो इससे पूछेगा तो आपसे इससे क्वेश्चन तो मुझे लगता है बन जाना चाहिए। तो आइए अब हम लोग, जैसा कि शुरू में बात किए थे कि लास्ट में हम लोग जो ओल्ड पुराना लोगो है झारखंड सरकार का,
उस पर भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं और कुछ जो पॉइंट्स उससे निकल के आते हैं, जो क्वेश्चन बनने की उम्मीद है आने वाले एग्जामिनेशन में, तो उससे भी रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये पुराना लोगो है, जो कि 26 फरवरी 2002 को नोटिफाई किया गया था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और जो ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये 14 अगस्त 2020 तक ये यही लोगो रहेगा झारखंड सरकार का, ठीक है। हर जगह पर आप यही पाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि 4J बना हुआ है, जो कि आउटवर्ड फेसिंग है, ठीक है। आउटवर्ड फेसिंग है ये 4J। और इसमें बीच में जो J के ऊपर में डॉट डॉट है, बेसिकली वो कुछ कुछ चीज़ों को दर्शाता है। जैसे जितने भी है ये जो डॉट डॉट है वो डेवलपमेंट को दर्शाता है। और जो ये बीच में अशोक चक्र है, जो अपने नेशनल एम्बलम से लिया गया है, तो ये नेशनल फ्लैग से सॉरी लिया गया है। वो नेशनल फ्लैग से इसलिए लिया गया है क्योंकि वो कुछ ना कुछ झारखंड सरकार उस समय चाहती थी कि जो हमारे जो नेशनल एम्बलम है या नेशनल जो फ्लैग है उससे कुछ चीज़ को अपने लोगों में डाला जाए, तो इसलिए उन्होंने उस समय डाला था। अब बेसिकली ये अशोक चक्र जो है वो गतिशीलता को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये जो बाहर में डॉट डॉट लाइन है वो डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और बाकी जो है और भी डिस्क्रिप्शन वो है कि जो 4J आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज पोजीशन में है और ये आउटवर्ड फेसिंग है, बाहर को फेस किया हुआ है, ठीक है। जो पहला J है उससे झारखंड को जो झारखंड वर्ड है उसको प्रतिबिंबित करता है, ये पहला J, फर्स्ट J जो लेटर है। और जो बाकी की जो 3J है वो जल, जंगल और ज़मीन को डिनोट करता है। तो बेसिकली जो जिस चीज़ के लिए झारखंड जाना जाता है, जल, जंगल और ज़मीन, इस चीज़ को ये 3J से ये करता है, डिनोट करता है। और जो नीचे जो बाकी जो ग्रीन कलर हैं, ग्रीन कलर तो हरा रंग जो है वो हरियाली को दर्शाता ही है। और जो शेप इसका है वो स्क्वायर है, वर्गाकार है। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो ये जो पुराना वाला जो शेप था वो वर्गाकार था, ठीक है। तो ये था टोटल वीडियो, जो नया लोगो लाया है उससे रिलेटेड और जो पुराना लोगो था उससे रिलेटेड। आने वाले समय में रेगुलर इस तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे हम और हमारी टीम। जितना भी हो सके आप लोगों की मदद की जाएगी और जितना ज़्यादा हो सके अपने लोगों में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जब शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को। और लाइक भी करें, तो आने वाले समय में हम लोग जो है कंटिन्यूअस ये वीडियो देखेंगे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बैकवर्ड एरिया के हैं, जो रूरल एरिया के हैं, जहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग नहीं पहुँच पाती है, हम लोग ऑनलाइन माध्यम से वहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो लोग को दिखलाना चाहते हैं, वो लोग को मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचाना चाहते हैं। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। आगे फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, क्योंकि नए वीडियो में और भी टॉपिक्स आएंगे। रेगुलर अपडेट्स होता रहेगा बीच बीच में, और कुछ स्टैटिक पोर्शन के भी वीडियो डलेंगे नज़दीक बहुत जल्द। तो वो आपको बेनिफिट होगा, आपको, आप सभी को उन लोगों उससे। तो कंटिन्यूअस इस चैनल से आप अपडेटेड रखिए अपने आप को, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ताकि और घंटी भी बजा दीजिएगा, वो जो रेड बटन होता है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी अपडेट होगा। तो चलो, थैंक यू। आप लोग सब पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कीप स्टडिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।